बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 18। राजदूत की चित्तौड़ में आमद, सन्यासी का कत्ल, विक्रम सिंह की तब्दीली मजहब, राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी से शदीद सियासी इख्तिलाफ, राजपूतों की सरजमीन की तबाही के अंदेशे और खुद उसके अंदर हशर बर्पा करने वाली जज्बाती कशमकश। बैक वक्त कई तूफान उठे थे जिनका बराह रास्त हदफ निर्मला कुमारी और विक्रम सिंह की जात थी। उसी सोच में गर्क वो तेज कदमों से बाप के पीछे पीछे चलती रही। विक्रम सिंह तवील राहदारी तय करके बाएं जानिब घूम गया। एक और तवील राहदारी मौजूद थी। उस मोड़ पर पहुंचते ही विक्रम सिंह एक मूर्ति के सामने रुक गया जो संगे सुर्ख की दीवार पर आवेजा थी। निर्मला कुमारी भी बाप की तकलीद में ठहर गई। ये कृष्ण जी की मूर्ति है जो कभी हमारे भगवान हुआ करते थे। विक्रम सिंह का लहजा सपाट था। उसके दिल से देवताओं की अकीदत इस तरह रुखसत हो चुकी थी कि जैसे उन पत्थर के खुदाओं से वो कभी आशना ही ना था। निर्मला कुमारी ने सैकड़ों बार उस सोने की मूर्ति को देखा था जो सोने की धात से किसी माहिर फन के हाथों तराशी गई थी। कृष्ण जी के हाथों में चांदी की एक बांसुरी थी जिसे श्याम, मुरली मनोहर, कन्हैया और नंदलाल जैसे खिताबात रखने वाले कृष्ण की मशहूर इलामत समझा जाता था। ये बांसुरी उसी मुरली की याद ताज़ा करती थी जिसे कृष्ण जी बंदराबन में बजाया करते थे और जिसकी दिल फरेब ताने सुनकर गोपियां मस्ताना वार रक्स करती थी। चंद लम्हों के लिए निर्मला की हालत मुतगय्यर हो गई और दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। फिर उसके जहन ने माजी की तमाम कहानियों को फरामोश कर दिया कि आज वक्त उसे कोई और ही कहानी सुना रहा था। निर्मला कुमारी ने गौर से कृष्ण जी की सुनहरी मूर्ति को देखा और उस नुकरई बांसुरी पर नजर की जिसमें कीमती नीलम जड़े हुए थे। ये मूर्ति हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए उस मखसूस तहखाने की इब्तिदा है जिसके अंदर मूर्ति की मदद के बगैर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। विक्रम सिंह ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, मूर्ति के बगैर तहखाने में दाखिला नामुमकिन है। निर्मला कुमारी की दिल फरेब आंखें हैरत से कुशादा हो गई थी। तहखाना तो एक आम सा लफ्ज है। विक्रम सिंह ने निर्मला की हैरत दूर करने के लिए वजाहत की, इसे एक तिलिस्म कदा कहो, दुनिया का अजीबो गरीब तिलिस्म कदा। इसी तिलिस्म कदे के 7 पर्दों में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफीर अली आमिर आफरीदी मौजूद है। 7 पर्दे, तिलिस्म कदा। निर्मला कुमारी की हैरत में मजीद इजाफा हो गया था। अब तुम मेरी एक एक बात गौर से सुनो और जो कुछ मैं कहूं उससे अपने जहन पर पत्थर की लकीर की तरह नक्श कर लो। इस तिलिस्म कदे का राज यादाश्त के लिए किसी कागज पर तहरीर नहीं किया जा सकता। इस तरह यह खौफ और अंदेशा बाकी रहता है कि अगर वो तहरीर किसी दुश्मन के हाथ लग गई तो फिर राज राज नहीं रहेगा और यह तिलिस्म कदा हमारे मुखालफिन की आम गुजरगाह बन जाएगा। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने हाफजे पर भरोसा करना पड़ेगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। किसी भी लम्हे मेरी जिंदगी को कोई अलमनाक हादसा पेश आ सकता है और मैं तुम्हें कुछ बताए बगैर दुनिया से रुखसत हो सकता हूँ। आप कैसे दिल शिकन बातें कर रहे हैं पिताजी, निर्मला कुमारी ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा। अभी तो साल हा साल आपकी मोहब्बतों का साया मेरे सर पर कायम रहेगा। खुदा करे ऐसा हो, मगर साया आखिर साया है। गर्दिश का कोई अंधेरा इस साये को किसी भी वक्त निगल सकता है। तुम एक राजपूत जादी हो, तुम्हें इस कदर कम हिम्मती और नाताकती की बात नहीं करनी चाहिए। खौफ व खतर के हर एहसास को अपने जहन और कल्ब से खुरच डालो और पूरी यकसोई के साथ इस तिलिस्म कदे के एक एक राज को अपने हाफजे की गहराइयों में जज्ब कर लो। बाप की बातें सुनकर निर्मला कुमारी पूरी तरह मुस्तैद हो गई। विक्रम सिंह ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पहली मूर्ति है, तुम आगे बढ़ो और बांसुरी पर तेज फूंक मारो। निर्मला कुमारी चंद लम्हों के लिए झिझकी और फिर बाप की हिदायत के मुताबिक उसने आगे बढ़कर उस बांसुरी के बड़े सुराख पर फूंक मारी जो कृष्ण जी के हाथों का एक मखसूस खिलौना नजर आ रही थी। निर्मला के होंठों की जुम्बिश के साथ ही राहदारी में एक इंतहाई मशहूर कुन आवाज गूंजने लगी। ये गूंज महल की फिजाओं में तादेर बाकी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। फिर जैसे ही मुरली की तान खत्म हुई, मूर्ति की दाएं जानिब दीवार में 7 शिगाफ नुमाया हो गए। ये मंजर देखकर निर्मला की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी। ओह मेरे खुदा, निर्मला की दिलकश आवाज एक हल्की सी चीख में तब्दील हो गई थी। बेटी, यह हैरत के इजहार का वक्त नहीं है, विक्रम सिंह ने निर्मला को समझाते हुए कहा। ये 7 दरवाजे निर्मला के बाएं हाथ की जानिब खुले हुए थे। अब इधर देखो, महामंत्री ने अपने दाएं जानिब हाथ से इशारा करते हुए कहा। निर्मला ने चौंक कर बाप की तरफ देखा और फिर जैसे ही उसकी आंखों ने
विक्रम सिंह के उठे हुए हाथ का ताकुब किया तो वो एक बार फिर हैरत का शिकार हो गई। भगवान कृष्ण की मूर्ति की बाएं जानिब 7 दरवाजे खुले हुए थे। पिताजी, ये सब कुछ क्या है? निर्मला कुमारी ने परेशान होकर पूछा। ये इस तिलिस्म कदे का पहला राज है। जो दरवाजे मूर्ति की दाएं जानिब खुलेंगे वो तुम्हारे बाएं जानिब के दरवाजे शुमार होंगे, और जो मूर्ति के बाएं जानिब वह होंगे वो तुम्हारे लिए दाएं तरफ के दरवाजे कहलाएंगे। क्योंकि तुम मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़ी हो, इसलिए जाविये बदल जाएंगे। यहाँ ये राज समझ लेना जरूरी है कि तिलिस्म कदे में पहुंचने के लिए तुम हर मर्तबा अपने दाएं हाथ के दरवाजे इस्तेमाल करोगी, और अगर कोई शख्स गलती से बाएं जानिब के किसी दरवाजे में दाखिल हो जाए। निर्मला ने घबराए हुए लहजे में सवाल किया। तिलिस्म तैयार करने वालों ने दुश्मनों को धोखा देने के लिए दोनों तरफ एक ही अंदाज के दरवाजे बनाए हैं। अगर बदकिस्मती से हमारा कोई दुश्मन तिलिस्म कदे का नामुकम्मल राज हासिल कर ले तो फिर उसे पहले ही कदम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पहले ही मरहले में आने वाला उलझ कर रह जाएगा कि वो बाएं जानिब के दरवाजे से दाखिल हो या दाएं तरफ के रास्ते से। अगर उसने बाएं जानिब के खुले हुए दरवाजों का इस्तेमाल किया तो फिर वो कभी ना खत्म होने वाली मुसीबत का शिकार हो जाएगा। वो किस तरह? निर्मला कुमारी बहुत ज्यादा सरासीमा नजर आ रही थी। ठहरो, तुम्हें यह बात अमली तौर पर समझना पड़ेगी। यह कहकर विक्रम सिंह तेजी से पलटा और अपने कमरे में पहुंचकर उस खूबसूरत औरत का मुजस्मा उठा लाया जिसे किसी माहिर फन के हाथों ने तराशा था। बाप के हाथ में यह मुजस्मा देखकर निर्मला की हैरत कुछ और बढ़ गई। विक्रम सिंह ने वापस आकर बेटी को मुखातिब किया। इस तरह समझने की कोशिश करो कि यह मुजस्मा हमारा दुश्मन है और इसे किसी तरह तिलिस्म कदे का राज हासिल हो गया है। यह मुजस्मा असूल के मुताबिक बांसुरी में फूंक मारता है और मूर्ति के दोनों जानिब 7 दरवाजे खुल जाते हैं। अब इस मुजस्मे को यह राज नहीं मालूम है कि कौन से दरवाजे में दाखिल होकर दूसरे तहखाने तक पहुंचा जा सकता है। नतीजतन वो गलती का मुर्तकिब होकर बाएं जानिब के दरवाजे में दाखिल हो जाता है। अब गौर से देखो कि इस गलती का क्या अंजाम होता है। ये कहकर विक्रम सिंह आगे बढ़ा और उसने औरत के दिलकश मुजस्मे को खुले हुए दरवाजे में रख दिया। जैसे ही मुजस्मा दरवाजे के फर्श से टकराया, दाएं और बाएं जानिब के तमाम दरवाजे बंद हो गए। सिर्फ वो दरवाजा खुला रह गया जिसमें विक्रम सिंह ने मुजस्मा रखा था। फिर देखते ही देखते दरवाजे का फर्श तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। निर्मला, मेरे करीब आओ और इस मुजस्मे का हशर देखो। निर्मला तेजी से बाप के करीब आई और उस खला में झांकने लगी जो मुजस्मे के रखते ही अचानक पैदा हो गया था। निर्मला ने देखा वो मुजस्मा बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। फिर निर्मला की आंखों के सामने एक अजीब सा मंजर उभर आया। मुजस्मा संगे मरमर का था, इसलिए गहरी तारीकी के बावजूद नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई शख्स ऊपर से नीचे जाने वाले तारीक गार में सफर कर रहा हो या कोई चीज बुलंदी से पस्ती की तरफ गिर रही हो। यकायक निर्मला ने देखा कि मुजस्मा किसी चीज से टकराया और इस तसादुम के नतीजे में हल्की सी रोशनी पैदा हुई और फिर दूसरे ही लम्हे तारीकी छा गई और दरवाजा दोबारा बंद हो गया। वो मुजस्मा कहाँ गया? निर्मला कुमारी की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। इस गलती का कोई अजाला मुमकिन नहीं। विक्रम सिंह ने गहरे राजों से पर्दा हटाते हुए कहा, यह मुजस्मा 7 तहखानों से गुजरता हुआ उस सुरंग तक चला गया है जो दुश्मनों के लिए मौत की सुरंग है। तुमने मुजस्मे के गिरते वक्त कुछ रोशनी सी देखी थी। दरअसल वो पानी की छींटें थी जो किसी वजनी चीज के गिरने से बुलंद हुई थी। बाएं जानिब के दरवाजों का अंजाम मौत की सुरंग पर होता है। यह पानी का एक तेज रफ्तार चश्मा है जिस पर सुरंग तामीर की गई है। जो शख्स भी ऊपर से गिरकर पानी के चश्मे तक पहुंचेगा, तेज लहरें उसे तवील और तारीक सुरंग में खींच कर ले जाएंगी। ये सुरंग 20 मील लंबी है। सुरंग के खात्मे पर मजबूत तरीन लोहे की सलाखें नस्ब की गई है ताकि कोई सख्त जान दुश्मन सुरंग से बाहर ना जा सके और आहनी सलाखें उसके थके हुए जिस्म को रोक ले और पानी के खौफनाक थपेड़े उसे हलाक कर डालें। फिर वो मुर्दा जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होकर दरियाए गंभीरी में पहुंच जाए। विक्रम सिंह ने मोहब्बत से बेटी के कांधे पर हाथ रख दिया। ये दुश्मनों की सजा है, गद्दारी और खयानत का अंजाम है। अगर तिलिस्म कदे का मेमार इस तहखाने को इस पेचीदा अंदाज में तामीर नहीं करता तो फिर किसी वक्त भी हमारे खिलाफ कोई हंगामा खड़ा हो सकता था और दुश्मन तुम्हारे इस खानदानी राज को चुराकर गलत फायदे भी हासिल कर सकते थे। निर्मला कुमारी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आसाब पर काबू पा लिया और जब वो पुरसकून नजर आने लगी तो विक्रम सिंह ने कहा, अब तुम दोबारा तिलिस्म कदे के पहले मरहले को सर करने की कोशिश करो। निर्मला खामोशी से आगे बढ़ी और उसने बांसुरी पर तेज फूंक मारी। एक बार फिर फिजाओं में मधुर तान गूंजी और मूर्ति के दोनों जानिब 7 दरवाजे खुल गए। मिसाल के तौर पर कोई शख्स चोरी की नीयत से यहाँ दाखिल हो और इस कीमती मूर्ति को चुरा ले जाए। इस तरह तिलिस्म कदे का पहला मरहला तबाह हो जाएगा। निर्मला ने अचानक इस बहस को एक नई समत में मोड़ दिया था। विक्रम सिंह मुस्कुराने लगा। तुम्हारे जहन में इस अंदेशे का पैदा होना एक फितरी अमल है।
मगर तिलिस्म कदे के बनाने वाले हमसे ज्यादा होशियार थे। उन लोगों ने सदियों पहले इंसान की इस कमजोरी को समझ लिया था, इसलिए हिफाजती तौर पर मूर्ति को इस कदर मजबूती के साथ नस्ब किया गया है कि कई जोरावर इंसान मिलकर भी इसे दीवार से अलहदा नहीं कर सकते। मजबूरन उन्हें किसी आहनी आले का सहारा लेना पड़ेगा और फिर जैसे ही लोहा मूर्ति से टकराएगा उस आहन बदस्तूर के जिस्म में आग लग जाएगी। अंजाम कार उसके दूसरे साथी भी अपनी गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे ही एक इंतहाई मुश्किल काम होगा कि कोई शख्स अपने भगवान को चुराने की कोशिश करे। निर्मला एक बार फिर शदीद हैरत के आलम में अपने आप को देखे चली जा रही थी। विक्रम सिंह ने बेटी की हैरत को दूर करने के लिए कहा, अगरचे तुम्हारा ये सवाल भी इस जरूरी गुफ्तगू का एक हिस्सा था, लेकिन फिल वक्त हम अपने असल मौजू से हट गए हैं। अब हमें यह मसला दरपेश है कि अगर तिलिस्म कदे में दाखिल होते वक्त हमसे यह गलती सरजद हो जाए कि हम पहले दरवाजे की बजाय दूसरे, तीसरे या सातवें दरवाजे में दाखिल हो जाए, तो फिर उस गलती की इस्लाह किस तरह होगी? इसका एक ही जवाब है कि हम गलत दरवाजे से निकलकर दोबारा मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे। निर्मला बाप का इशारा समझते हुए आगे बढ़ी और मूर्ति के ऐन मुकाबिल खड़ी हो गई। अब तुम इस बांसुरी को इस तरह छुओ कि एक हाथ पहले सिरे पर हो और दूसरा हाथ आखिरी सिरे पर। अगर गलती से तुमने एक हाथ इस्तेमाल किया तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकेंगे। महामंत्री विक्रम सिंह ने बेटी को हिदायत की, लेकिन याद रहे कि तुम्हारे हाथ कृष्ण भगवान के हाथों से मस न होने पाए। निर्मला ने विक्रम सिंह की हिदायत के मुताबिक बैक वक्त दोनों हाथों से बांसुरी को छू लिया। फिर देखते ही देखते तमाम दरवाजे बंद हो गए और पूरी दीवार हमवार नजर आने लगी। इस तरह हमने अपनी गलती का अजाला कर दिया। विक्रम सिंह ने मसरूर लहजे में कहा, अब हम दोबारा इसी अंदाज में अपने सफर का आगाज करेंगे। निर्मला ने दूसरी मर्तबा बांसुरी में फूंक मारी। राहदारी में एक तरन्नुम रेज गूंज पैदा हुई और फिर गूंज के खत्म होते ही पहले की तरह मूर्ति के दोनों जानिब साथ साथ दरवाजे खुल गए। निर्मला ने सवालिया नजरों से बाप की तरफ देखा, जैसे वो पूछ रही हो कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अब हम पहले दरवाजे में कदम रखेंगे, ये कहकर विक्रम सिंह ने निर्मला को आगे बढ़ाया। निर्मला कुछ सहमी हुई सी दरवाजे में दाखिल हुई और उसके साथ विक्रम सिंह भी अंदर चलाया। यकायक निर्मला ने चौंक कर बाप की जानिब देखा। दरवाजे में दाखिल होते ही घंटियां बजने लगी थी। उन घंटियों की आवाज मंदिर की घंटियों से मुशाबे थी, जैसे कोई पुजारी भगवान को पूजा के लिए बुला रहा हो। ये घंटियां इस बात की दलील है कि हम सही दरवाजे में दाखिल हुए हैं। विक्रम सिंह ने निर्मला की हैरत को दूर करते हुए कहा, बांसुरी की तान की तरह ये घंटियां भी कुछ देर तक बजती रहेंगी। इन आवाजों के बंद होने का इंतजार करो और देखो कि तिलिस्म कदे का कौन सा दर खुलता है। निर्मला अपनी सांसें रोके उन शहरकार घंटियों की आवाजें सुनती रही, यहाँ तक कि वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। फिर गहरा सकूत छा गया। ये सकूत लम्हाती था। निर्मला ने अपनी आंखों के सामने दरवाजा बंद होते देखा। दीवार का शिगाफ खत्म हो गया था और निर्मला को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी तारीख जिंदान में कैद कर दी गई हो। वो उस वहशतनाक अंधेरे से गिरा कोई नया सवाल करने ही वाली थी कि विक्रम सिंह की आवाज उभरी, निर्मला पीछे मुड़कर देखो। फिर जैसे ही निर्मला ने घूम कर देखा, अकब की दीवार में भी एक शिगाफ पैदा हो गया था। बाहर चलो, विक्रम सिंह ने कहा। हम तिलिस्म कदे के पहले मरहले से गुजर आए। निर्मला दरवाजे से बाहर आई तो उसी अंदाज की राहदारी उसकी आंखों के सामने मौजूद थी। कदम कदम पर फानूस जल रहे थे और कंदीलें रोशन थी। आम दिनों में रात के वक्त अंधेरा रहता है, मगर आफरीदी की वजह से रोशनी के इंतजामात किए गए हैं। दिन में तुम्हें यह जगह भी महल के रिहायशी हिस्से की तरह रोशन नजर आएगी। इस तह खाने के नक्शे और तुम्हारी रिहायशगाह के नक्शे में सरे मुंह भी कोई फर्क नहीं है। इसे तुम अपना दूसरा महल कह सकती हो। यहाँ तुम्हारी आसाइश के लिए हर शय मुहैया की गई है। आफरीदी की हिफाजत के लिए तह खाने में मेरे वफादार और जंगजू सिपाहियों का एक दस्ता मौजूद है। विक्रम सिंह ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, क्या आपके सिपाहियों को भी इस हकीकत का इल्म है कि वो महामंत्री के मखसूस तिलिस्म कदे के अंदर पहरा दे रहे हैं? निर्मला कुमारी ने अपने बाप से एक और सवाल किया। नहीं, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि विक्रम सिंह के महल में एक तिलिस्म कदा मौजूद है। विक्रम सिंह ने निर्मला को मुतमईन करते हुए कहा, फिर ये लोग यहाँ किस तरह पहुंचे हैं? निर्मला विक्रम सिंह के जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। दरअसल हमारा महल 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये फौलादी दीवार तिलिस्म कदे को महल से बिल्कुल अलग कर देती है। विक्रम सिंह ने सामने की दीवार की जानिब इशारा किया। इस वक्त आफरीदी, राजवेद और मुहाफिज सिपाही दीवार के दूसरी तरफ मौजूद हैं। मैंने मसलहतन आफरीदी को महल के इसी हिस्से में रखा है, जिससे हमारे दरबान, मुलाजिम, फौजी दस्ते, राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी वाकिफ हैं। इस हिस्से के तमाम दरवाजे अकब में खुलते हैं। अगर कोई शख्स इस हिस्से में पहुंचना चाहे तो उसे ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। फिर आफरीदी किस तरह महफूज रहेगा? निर्मला कुमारी ने एक और सवाल किया।
हम उसे आज रात के पिछले पहर तिलिस्म कदे के 7वें तहखाने में मुंतकिल कर देंगे। मुझे सिर्फ माई भानुमती के जवाब का इंतजार है। रास्ता पुरपेच और तवील होने के सबब चंद्र सिंह की वापसी शब के आखिरी हिस्से में मुमकिन हो सकेगी। उस वक्त तक आफरीदी आम तहखाने में रहेगा। निर्मला खामोश हो गई। उसके जहन में तिलिस्म कदे के मुतालिक जो सवालात उभर रहे थे उनका सिलसिला आर्जी तौर पर खत्म हो गया था। बेटी को खामोश पाकर विक्रम सिंह ने कहा, अब हम तिलिस्म कदे का दूसरा मरहला तय करेंगे। निर्मला ने सवालिया नजरों से महामंत्री की तरफ देखा। यहाँ पहुंचकर हम दाएं जानिब कुछ दूर तक चलेंगे। ये कहते ही विक्रम सिंह ने राहदारी में दाएं तरफ चलना शुरू कर दिया। बाप की तकलीद में निर्मला भी आगे बढ़ी। चंद कदम चलने के बाद विक्रम सिंह ठहर गया। निर्मला ने चौंक कर देखा, सामने की दीवार में उसी शक्ल की दो मूर्तियां नस्ब थी और दोनों के हाथों में नुकराई बांसुरियां साफ नजर आ रही थी। ये दो मूर्तियां कैसी हैं पिताजी? निर्मला ने बहुत देर बाद एक नया सवाल किया। ये मूर्तियां भी उसी तिलिस्म कदे का एक हिस्सा है। विक्रम सिंह ने इस पुरअसरार तहखाने पर पड़ा हुआ एक और पर्दा उठा दिया। दो मूर्तियां इसलिए हैं कि तुम धोखा ना खा सको और आसानी के साथ समझ लो कि यह तिलिस्म खाने का दूसरा मरहला है। जब तुम्हें दो मूर्तियां नजर आएं तो फिर लाजिम है कि तुम किसी एक की बांसुरी में 2 बार फूंक मारोगी। फिर वही मशहूर कुन आवाज फिजा में गूंजेगी और आवाज के डूबते ही पहले मरहले की तरह मूर्ति के दोनों जानिब 7-7 दरवाजे खुल जाएंगे। निर्मला ने उस मुअम्मे को समझ लिया था और वो बड़े एतमाद के साथ दरवाजे में दाखिल हो गई। विक्रम सिंह भी एक रहनुमा की तरह उसके साथ साथ था। कुछ देर बाद वो दोनों तीसरे तहखाने की राहदारी में पहुंचे। इस बार वहां 3 हमशक्ल मूर्तियां मौजूद थी और तीनों के हाथों में अलहदा-अलहदा चांदी की बांसुरियां नजर आ रही थी। किसी माहिर नक्काश ने उन खूबसूरत मूर्तियों को इस तरह तराशा था कि कोई शख्स भी उन्हें एक दूसरे से मुख्तलिफ साबित नहीं कर सकता था। वो हम शक्ल भी थी और हम रंग भी। यहाँ हमें 3 बार फूंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, निर्मला ने मूर्तियों पर नजर पड़ते ही कहा। यकीनन, विक्रम सिंह ज़ेरे लब मुस्कुराया। 3 मूर्तियों की मौजूदगी साबित कर रही है कि हम तीसरे तहखाने में दाखिल होने वाले हैं। गरज इसी तरह विक्रम सिंह निर्मला को लेकर 7वें तहखाने में दाखिल हो गया। फिर जब अकब की दीवार खुली तो वहां कोई राहदारी नजर नहीं आई। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे और सामने महल की बुलंद तरीन दीवार थी जिसकी ऊंचाई 50 गज के करीब होगी। क्या हमारा तिलिस्म कदे का सफर खत्म हो गया? यहाँ पहुंचकर निर्मला ने सवाल किया। हाँ, हम 7 तहखाने अबूर कर चुके, विक्रम सिंह ने वजाहत की। इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद हमारे सामने 2 रास्ते बाकी रह जाते हैं। एक रास्ता दरख्तों से ढकी हुई वो सुरंग है जो तुम्हें बाहिफाजत चित्तौड़ की सरहदों से निकालकर अजमेर जाने वाली राह पर डाल देगी और दूसरा रास्ता महल में दाखिल होने का है। आफरीदी इस आहनी दीवार के पीछे एक कमरे में मौजूद है। दीवार की दूसरी तरफ पहुंचने के लिए हम इस स्याह पत्थर की मूर्ति को इस्तेमाल करेंगे जिसके हाथ में नीले रंग की बांसुरी मौजूद है। इस बांसुरी में 7 फूंके मारने के बाद आहनी दीवार में शिगाफ पैदा हो जाएगा। विक्रम सिंह ने पलटकर उस मूर्ति की तरफ इशारा किया जो 7वें तहखाने की बाहरी दीवार पर दाएं जानिब नस्ब थी। निर्मला को अंधेरे की वजह से वो मूर्ति साफ नजर नहीं आ रही थी, इसलिए विक्रम सिंह ने बेटी की जहनी कशमकश को दूर करते हुए कहा, तुम सुरंग और महल के रास्तों को दिन की रोशनी में बेहतर तौर पर समझ सकोगी। कल किसी वक्त तुम्हें इन दोनों चीजों का भी अमली मुशाहिदा करवा दिया जाएगा। फिल वक्त हमें वापस चलना चाहिए। वो किस तरह? निर्मला कुमारी ने तिलिस्म कदे के दूसरे रुख को जानने की ख्वाहिश जाहिर की। यहाँ से वापसी का तरीका बिल्कुल उल्टा है, विक्रम सिंह ने कहा। तुम्हारे बाएं हाथ पर सोने की उसी जैसी एक मूर्ति मौजूद है जो तुमने पहली बार देखी थी। 7 फूंके मारने के बाद दरवाजा खुल जाएगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आते वक्त हर तहखाने की दीवार में मुकर्रर तादाद के मुताबिक बड़े बड़े सुराख मौजूद हैं। जब तुम तिलिस्म कदे से बाहर आने के बाद बांसुरी में 7 फूंके मारोगी तो अंदर वाले तहखाने के सुराखों में खुद ब खुद 6 मूर्तियां उभर आएंगी जो इस बात की निशानदही करेंगी कि तुम 6ठे तहखाने में पहुंच चुकी हो, और फिर 6 फूंके तुम्हें 5वें तहखाने में पहुंचा देगी। दीवार पर तुम्हें जिस कदर मूर्तियां नजर आएंगी उसी तादाद में फूंकों का इस्तेमाल करना होगा, यहाँ तक कि तुम अपने महल में वापस पहुंच जाओगी। तहखाने से महल वापस आने के बाद विक्रम सिंह ने अपनी बेटी निर्मला को मजीद हिदायत देते हुए कहा, कल तुम किसी वक्त अपने बुजुर्गों के बनाए हुए इस तिलिस्म कदे में मुंतकिल हो जाओगी। मैं तुम्हें इस महल में नहीं रहने दूंगा जिसके एक एक गोशे से तुम्हारी बहन रानी पद्मनी वाकिफ है। आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? निर्मला को अपने बाप के लहजे में पोशीदा गहरी मायूसी का एहसास हो रहा था। मेरी ये सोच किसी खौफ का नतीजा नहीं, विक्रम सिंह की गुफ्तगू का अंदाज जारहाना था। मैं उस खानदान का एक फर्द हूं जिसके वारिसों ने आफात और हादसात के सामने कभी सर नहीं झुकाया, मगर तुम्हारी पैदाइश ने मुझे फितरी तौर पर कमजोर बना दिया है। लेकिन फिर भी अहले चित्तौड़ समझ लें कि बादे समूम का हर झोंका पहले मेरे बदन की दीवार को जलाएगा
अगर वो गर्म हुआ तो तुम्हारे दामन के करीब से भी गुजर गई तो फिर मेरी जिंदगी एक गुनाह है और मैं गुनहगारों की तरह गर्दन झुकाकर जीना नहीं चाहता। मैंने तमाम उम्र पत्थर के देवताओं से दुआ की है कि जब तक जिंदा रहूं उस वक्त तक लोग मुझे मेरे सर से पहचाने। मैं चित्तौड़ के गली कूचों से गुजरूं तो देखने वाले बेसाख्ता पुकार उठे कि वो आ रहा है, वो आ रहा है, सरफराज विक्रम सिंह चौहान। मेरी पहचान मेरे सर से है, कांपते हुए कदमों से नहीं। आज मैं अफरीदी के खुदा से भी यही दुआ करता हूं कि मेरे कंधों पर मेरा सर बाकी रहे। मैं बगैर सर के जीना नहीं चाहता। विक्रम सिंह का लहजा दम बदम रिक्कत आमेज होता जा रहा था। वो कौन है जो आपसे आपका सर छीनना चाहता है? निर्मला कुमारी बदस्तूर बाप के कदमों से लिपट कर रोने लगी। बेटी, किस किस का नाम लूं? तमाम शहर है, 2 4 10 की बात रही। विक्रम सिंह ने इस मातमी फिजा को बदलने के लिए अपने सोगवार लहजे पर काबू पाया और दुरुस्त आवाज में कहने लगा, मैं रामदेव की मुसलसल शिकस्तों का चशमदीद गवाह हूं। आफरीदी के सामने उसकी नाम निहाद अजमतों का बुत टूटकर रेजा रेजा हो चुका है। वो आंधी जो राजदूत की दुआओं से रुकी, उसने रामदेव के आश्रम को बुनियादों से उखाड़ फेंका और उसके सैकड़ों बदकार चेलों को हलाक कर दिया। चित्तौड़ के बाकी बाशिंदे हर तरह महफूज रहे। इस वाक़ये ने राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, रामदेव और तमाम राजपूत सरदारों पर यह बात साबित कर दी कि हिंदुओं का पूरा मजहबी निज़ाम एक मामूली सफ़ीर के सामने मफलूज होकर रह गया है। रामदेव अपनी इस शिकस्त को फरामोश नहीं करेगा। मैंने इस्तीफा वापस लेने के लिए यह शर्त आयद की थी कि रानी पद्मनी और रामदेव सियासत से अलहदा रहेंगे और राजा रतन सिंह ने वक्ती तौर पर मेरी यह शर्त मान भी ली थी। मगर मैं साहिबाने इक़्तिदार के मिजाज को जानता हूँ कि वो अपने मफादात के लिए इंतहाई पस्तियों में भी गिर जाते हैं और जैसे ही उन्हें मजबूरियों से निजात मिलती है वो अपनी फितरी खुदगर्जी और संगदिली का मुजाहिरा करने लगते हैं। अहले वफा को सिर्फ इस जुर्म पर मिटा दिया जाता है कि वो हरीस नहीं होते और आजमाइश के वक्त सच बोलते हैं, फिर यही सच उन्हें जिंदगी से महरूम कर देता है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने अपनी आंखों से रामदेव को नाकाम और नामुराद होते हुए देख लिया, मगर जब भी वो खुशामदी जादूगर चित्तौड़ के हुक्मरानों की खलवत में पहुंचेगा, ये गैरतमंद राजपूत उसके कदमों पर सर झुका देंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है पिताजी? निर्मला कुमारी अब भी रो रही थी। राजा रतन सिंह और रामदेव के दरमियान बदी और गुनाह का ताकतवर रिश्ता मौजूद है जो उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक एक फरीक अपना रास्ता नहीं बदल लेता। रामदेव अय्यार है, इसलिए राजा रतन सिंह के जुल्म और तशद्दुद को भी देवताओं का आशीर्वाद कहता है। चित्तौड़ के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों की तारीफ करता है और फिर यही जिल्लत आमेज खुशामद राजा रतन सिंह के इशरत कदे में उसे गहरी नींद सुला देती है। उसने अपने आश्रम की बुनियाद डालकर अहले चित्तौड़ को मंदिरों से दूर कर दिया। जो काम शिव, गणेश और शंकर करते थे वो काम रामदेव करने लगा। सादा लो और जाहिल अवाम उसकी शोभदाबाजियां देखकर आश्रम की सीढ़ियों पर सजदे करने लगे। मासूम लड़कियां मजहबी तालीम सीखने के शौक में रामदेव के आश्रम में पहुंचने लगी। वो तमाम दोशीज़ाएं जो एक बार आश्रम में दाखिल हो गई, फिर वो कभी सलामती के साथ अपने घर नहीं पहुंची। आश्रम और राजा रतन सिंह के इशरत कदे के दरमियान एक खुफिया सुरंग मौजूद है। ये नाशुगुफ्ता कलियां उसी सुरंग के जरिए राजा रतन सिंह की खलवत खास में ले जाई जाती हैं और फिर जुल्म और हवस की गर्म हवाएं उन कलियों को झुलसा कर रख देती है। रामदेव कौम की बेटियों का ताजर है और इस तिजारत ने उसे महात्मा बना दिया है। रानी पद्मनी राजपूत सम्राट के इस घिनौने फेल पर कोई एतराज नहीं करती, निर्मला ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसके लिए उसका शौक आराइश ही काफी है। विक्रम सिंह का लहजा इंतहाई तल्ख था। उसका गरूर हुस्न बरकरार रहे। अगर चित्तौड़ की एक एक दोशीजा का दामन भी चाक हो जाए तो पद्मनी के ख्वाब नाज में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। वो इसी तरह सोती रहेगी कि राजा रतन सिंह उसका गुलाम है। मगर इन राजपूत सरदारों को क्या हो गया है? अब निर्मला की आवाज भी शोलारेज हो गई थी। रानी पद्मनी की तौहीन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कत्ल करने की कसम खाने वालों को अपनी कौम की दरीदा लिबास और बेआंचल बेटियां नजर नहीं आई? नहीं, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा कि ये सब के सब रामदेव के कारोबार हवस में बराबर के हिस्सेदार हैं। चित्तौड़ के नामूस की शराब कतरा कतरा हर उस शख्स के होंठों तक पहुंचती है जो इक्तदार में शरीक है। गुस्से की आग से विक्रम सिंह का चेहरा भी जल रहा था और होंठ भी। माई भानुमती ने इंसाफ मांगा था तो तवाइफजादी कहलाई। आनंदपाल ने होठों को जुम्बिश दी तो उनकी जबान काट दी गई। अब मैं बोला हूं तो मेरी सजा भी सन्यासी के अंजाम से मुख्तलिफ नहीं होगी। यह कहकर विक्रम सिंह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और अपने कदमों से लिपटी हुई निर्मला को उठाने की कोशिश करने लगा। बेटी, तुम्हें इस अलमनाक हादसे के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हारा बाप इस फरेबकार दुनिया से किसी भी वक्त रुखसत हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद ये दरिंदे अपने खूनी पंजों के साथ तुम्हारी तरफ झपटें। मुमकिन है कि राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी कराबतदारी के सबब तुम्हें जिंदा रहने की रियायत बख्श दें,
मगर रामदेव के काले कानून में माफी का कोई लफ्ज नहीं है। वो लोमड़ी और गिदड़ों की तरह चाले चलेगा और इंसानी जिस्म के साथ भेड़ियों से बदतरीन सलूक रवा रखेगा। मगर इससे पहले तो मैं खुद को आग के हवाले कर सकती हूँ। निर्मला की उदासी खत्म हो गई थी। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, यह तो आखिरी सूरत है। विक्रम सिंह ने निर्मला के ख्यालात की नफी करते हुए कहा, अगर इज्जत व वकार महफूज रह सकते हैं तो इंसान को जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक पुरसकून और आबरूमंदाना जिंदगी देकर इस बेवफा दुनिया से मुंह मोड़ना चाहता हूँ और तुम्हें वो जिंदगी इस तलिस्म कदे के अंदर मिलेगी। वहाँ जिंदगी का एक सच्चा सफीर मौत और जीस्त की कश्मकश में मुब्तला है। मुझे यकीन है कि उसके सर से मौत टल जाएगी। अगर वो बिनाई से महरूम हो गया तो तुम उसका सहारा बनोगी। अफरीदी मेरे दौरे इक्तदार में अंधा हुआ है, इसलिए उसका इलाज भी मुझ पर फर्ज है। जब तक मुझे सांसों का ये सुरमाया हासिल है उस वक्त तक मैं खुद उसकी निगहदाश्त कर रहा हूँ, और जब फरिश्ता अजल मेरी सांसें गस्ब करेगा तो फिर उस फर्ज को उस शख्स की बेटी तकमील तक पहुँचाएगी जो तमाम उम्र अपने ख्यालात और नजरियात की आग में तनहा जलता रहा। यह भी तो मुमकिन है कि आप दुश्मनों पर गालिब आ जाएं। यकयक निर्मला ने पुरउम्मीद लहजे में कहा, एक जिस्म नातवा और लाखों पत्थर। तुम्हें अंदाजा है निर्मला के कितने जख्म इस शख्स का मुकद्दर बनेंगे? नहीं मेरी बेटी, खुदा तुम्हें वो मंजर कभी ना दिखाए। मैं बहुत दिन जी लिया, अब बाकी दिन तुम्हारे नाम और उन आने वालों के नाम लिख रहा हूं जो सच की इमानत का बारे गिरा उठाए हुए चितौड़ की तरफ आएंगे। चंद्र सिंह निस शब्द से पहले बिमल शाह के मंदिर पहुंच गया। उसका ख्याल था कि माई भानुमती सो चुकी होंगी, मगर जब चंद्र सिंह ने एक दासी से पूछा तो उसे मालूम हुआ कि माई जाग रही है मगर वो किसी से मुलाकात नहीं करती। तो माई के हजूर अर्ज करो कि उनके दास महामंत्री विक्रम सिंह का मुलाजिम शर्फे बारियाबी चाहता है। चंद्र सिंह ने इस कदर आजिजाना लहजे में कहा कि दासी हैरान रह गई। ये इज्जत और एहतराम तो खुद राजा रतन सिंह को भी हासिल नहीं था। दासी ने चंद्र सिंह पर एक गहरी नजर डाली और कुछ सोचते हुए कमरे के अंदर चली गई, जहां माई भानुमती आंखें बंद किए अपने ज्ञान में गर्क थी। माई, मेरी ये जुर्रत नहीं थी कि मैं इस वक्त आपकी खलवत में दाखिल भी हो सकूं, मगर आपके दास विक्रम सिंह का खादिम एक खास पैगाम के साथ दरवाजे पर सर झुकाए खड़ा है। दासी की आवाज भी कांप रही थी और जिस्म भी। माई ने आंखें खोलकर लरजती हुई दासी को देखा और फिर बड़े फिक्र अंगेज लहजे में कहा, इस वक्त आधी रात के वक्त महामंत्री पर क्या बिपता पड़ी है कि उसने सूरज निकलने का भी इंतजार नहीं किया? उसे जल्दी भेजो। माई बहुत बेकरार नजर आ रही थी। चंद्र सिंह बेतवाना दाखिल हुआ और माई के कदमों पर सर रखने के लिए जमीन बोस होने लगा। खड़े रहो कि यह सजदा मेरे यहाँ हराम है। रतन सिंह के आदाब उसी के दरबार में दफन करो। माई भानुमती ने नाखुशगवार लहजे में कहा और फिर फौरन ही परेशान होकर पूछने लगी, सब खैरियत तो है? विक्रम सिंह ने तुम्हें आधी रात को यहाँ क्यों भेजा है? रानी पद्मनी के हुक्म पर राजदूत को इस कदर जदोकोब किया गया है कि वो बेहोश हो गया था। बहुत देर बाद उसे होश आया तो राजवेद ने यह राज फाश किया कि दिल्ली का सफीर अपनी बेनाई से महरूम हो चुका है। खुद महामंत्री ने भी अफरीदी से दरियाफ्त किया, मगर वो ये कहकर दोबारा बेहोश हो गया कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। चंद्र सिंह घबराए हुए लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था, अब महामंत्री आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। उन्हें राजवेद पर भरोसा नहीं कि वो राजा रतन सिंह और रामदेव का गुलाम है। महामंत्री के ख्याल में वो अफरीदी को जिस्मानी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। माई भानुमती बहुत देर तक आंखें बंद किए किसी मुजस्मे की मानित साकित बैठी रही। चंद्र सिंह उम्मीदों बेम की हालत में उस बूढ़ी औरत को देख रहा था जिसके होठों की जुम्बिश पर एक बहुत बड़े फैसले का इन्हसार था। और जब माई भानुमती ने लब कुशाई की तो चंद्र सिंह के चेहरे पर खुशी के चराग रोशन हो गए। माई विक्रम सिंह के कासिद से पुरजोश लहजे में कह रही थी, राजवेद झूठ बोलता है। आफरीदी की बिनाई में कोई खलल वाक़या नहीं हुआ है। राजवेद अगर उसे जहर देकर भी हलाक करना चाहे तो वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकेगा। ये वक्ती तकलीफ है जो बहुत जल्द ज़ाइल हो जाएगी। आफरीदी के मुकद्दर में किसी बुत परस्त के हाथों हलाक होना नहीं लिखा है। जब आसमानों का फैसला कुछ और है तो ज़मीन वाले परेशान क्यों हैं? होने दो जो कुछ हो रहा है, और जो आने वाले हैं वो आकर रहेंगे, और जो कुछ लिख दिया गया है उसे मिटाने वाले भी पैदा नहीं हुए। ये कहकर माई भानुमती खामोश हो गई। जवाब मिल चुका था, इसलिए चंद्र सिंह ने अदब से सर झुकाया और उल्टे कदमों वापस जाने लगा। जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो माई भानुमती ने पुकार कर कहा, विक्रम सिंह से कहना वक्त बहुत कम है। मौत और बर्बादी के दरमियान मशवरे हो रहे हैं। कहर की लहर उठने ही वाली है। उसे चाहिए कि वो जल्द अज जल्द निजात हासिल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि लम्हे किसी तूफान की तरह गुजर जाएं और वो कफ़े अफसोस मलता रह जाए। इतना कहकर माई ने दोबारा आंखें बंद कर ली और चंद्र सिंह बिमल शाह के मंदिर से निकलकर घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। फिर जब वो रात के पिछले पहर महामंत्री के महल पहुंचा तो विक्रम सिंह शदीद बेचैनी के आलम में टहल रहा था।
और निर्मला कुमारी उदास नजरों से उस मुशफिक व मेहरबान बाप को देख रही थी जिसका सफीनाए हयात सियासत के भंवर में इस तरह उलझा हुआ था कि कभी डूब जाने का गुमान होता था और कभी महसूस होता था कि वो आसूदा साहिल हो जाएगा। क्या खबर लाए हो चंद्र सिंह? महामंत्री ने बेख्तियार होकर पूछा। चंद्र सिंह ने अपने आका के इस्तराब को देखते ही बड़ी रवानी से एक एक बात कह डाली। आफरीदी की बेनाई महफूज रहने की खबर सुनकर महामंत्री चंद्र सिंह से लिपट गया। ये फरते मुसरत और वारफ्तगी शौक का अजीब मुजाहिरा था। चंद्र सिंह, तुम अहले वफा के सर बुलंद खानदान से ताल्लुक रखते हो और अहले वफा ऐसी ही जां फिजा खबरें लेकर आते हैं। फिर जब चंद्र सिंह ने उसे माए भानुमति का आखिरी पैगाम पहुंचाया तो विक्रम सिंह सन्नाटे में आ गया। उसके दोनों हाथ बुलंद हुए और अपने लंबे बालों को इस तरह जकड़ लिया जैसे वो शदीद जहनी कशमकश का शिकार हो। हाँ, मैं जानता हूं कि वक्त बहुत कम है और मैं ये भी जानता हूं कि अगर वक्त गुजर गया तो मेरी जिंदगी रायगा जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। विक्रम सिंह खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। मगर मैं वक्त को पकड़ लूंगा। अगर मेरा जज्बा सच्चा है तो मेरे इंतजार में चंद सातों के लिए वक्त की रफ्तार खुद ठहर जाएगी। आका, यह आपको क्या हो रहा है? महामंत्री की वहशत देखकर चंद्र सिंह लरज उठा। कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ। विक्रम सिंह ने फौरन ही अपनी हैजानी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, मैं सुबह तुमसे बात करूंगा। चंद्र सिंह बुझे हुए चेहरे और थके हुए कदमों से वापस चला गया। चंद्र सिंह के जाते ही विक्रम सिंह मुड़ा और निर्मला की तरफ देखने लगा। बाप की हालत देखकर निर्मला खामोश ना रह सकी। माई के उस पैगाम का क्या मतलब है? निर्मला की आवाज में इर्ताश और आंखों में गहरी उदासी थी। यही के चितौड़ के मुकद्दर का फैसला हो चुका है। विक्रम सिंह ने निर्मला की खातिर मुस्कुराने की कोशिश की मगर ये एक ऐसा तबस्सुम था जिसके पीछे हजारों गम पिन्हा थे। मौत और बर्बादी के मशवरों का एक ही मफहूम है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने सिपह सलारों के साथ मिलकर चितौड़ पर हमले का मंसूबा तरतीब दे रहा है। कहर की लहर उठने का मतलब सिर्फ ये है कि सुल्तान की फौजें दिल्ली से कूच करने वाली हैं और निजात हासिल करने से माई का मकसद यह है कि सन्यासी आनंद पाल ने जिस खुदा का इकरार किया हमें भी उसे खुदा की सच्चाई का ऐलान कर देना चाहिए, वरना हो सकता है कि वक्त हमें इतनी मोहलत ना दे। फिर निर्मला के खूबसूरत चेहरे पर एक बड़ा सवालिया निशान उभर आया था। सुबह करीब है, हमारी जिंदगी की नई सुबह। सूरज के निकलने और आफरीदी के होश में आने का इंतजार करो। दूसरे दिन महामंत्री ने इनामो इकराम देकर राजवेद को रुखसत कर दिया और खुद उसके कमरे के दरवाजे पर आया जहां 25 मुसल्ला सिपाही पहरा दे रहे थे। विक्रम सिंह को देखकर वह तमाम सिपाही एहतरामन खम हुए। महामंत्री उनके अदब व एहतराम का जवाब देता हुआ दबे पांव कमरे में इस तरह दाखिल हुआ कि हल्की सी आहट तक नहीं हो रही थी। विक्रम सिंह ने एक बार फिर वही जिगर शगाफ मंजर देखा। अली आमिर आफरीदी सफेद पट्टियों में इस तरह लिपटा हुआ था जैसे किसी शख्स ने कफन ओढ़ लिया हो। विक्रम सिंह तड़प कर रह गया। ऐ अजीम नौजवान, तुझे किस जुर्म में बेगुनाही पर सजा दी जा रही है? विक्रम सिंह ने दिल ही दिल में कहा और आफरीदी की तरफ बढ़ता चला गया। करीब पहुंचकर विक्रम सिंह आफरीदी के चेहरे पर झुक गया। शाही सफीर की दोनों आंखें खुली हुई थी। जैसे ही विक्रम सिंह इस कदर करीब हुआ आफरीदी ने चौंक कर कहा, कौन? राजवेद? आफरीदी की आवाज में वही इस्तकामत थी। राजवेद नहीं बेटे, ये मैं हूं महामंत्री विक्रम सिंह। शिद्दत जज्बात से विक्रम सिंह की आवाज लरज रही थी। आपने क्यों जहमत की? अली आमिर आफरीदी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, ऐसी मुस्कुराहट जो अपने हर जाविये से जख्मी और शिकस्ता थी। आप तो साहिबाने इक्तदार में से हैं, आपको अपने ओहदे का लिहाज रखना चाहिए था। मेरी मिजाज पुरसी के लिए रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह की फौज का कोई सिपाही या उनका कोई खिदमतगार ही काफी था। हम जिस दर्जे के लोग हैं उसी पैमाने पर हमारी तवाज़ो भी होना चाहिए। बराह करम आप तशरीफ ले जाएं। मेरे लिए राजवेद या किसी मुलाजिम की मौजूदगी बहुत है और इसकी भी क्या जरूरत है। जब आदाब सफारत ही कत्ल कर दिए गए तो फिर शाही सफीर जिए या मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम सिंह आफरीदी के तर्ज कलाम पर हैरत ज़दा रह गया। मौत के मुंह में भी वही तेवर थे, बिस्तर मर्ग पर भी वही बेनयाजी थी और दस्ते कातिल को शहरक के करीब देखकर भी जिंदगी की वही अदा थी, सरफरोशाना अदा जो किसी एक का हो जाने के बाद दूसरे की गुलामी तस्लीम नहीं करती। नहीं बेटे, तुम मामूली इंसान नहीं हो। विक्रम सिंह ने आहिस्ता से आफरीदी के जख्मी सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तन्हा एक पूरा अहदे सियासत हो, हिंदुस्तान की तारीख का एक मुकम्मल बाब हो, अलाउद्दीन खिलजी का अक्से जात हो और दिल्ली के सुल्तान का एक जिंदा और मुतहर्रिक हुक्म हो। विक्रम सिंह ने आफरीदी की दिलजोई करते हुए कहा, सुल्तान का वही अक्से जात जिसे अंधेरों के हवाले कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी का वही हुक्म जिसकी धज्जियां हवा में उड़ा दी गई और एक एक हरफे जलाल को पैरों से मसला गया। अगर मैं इतना ही मोतबर था तो खुद रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह को मेरी अयादत के लिए आना चाहिए था।
गुफ्तगू करते वक्त आफरीदी के चेहरे पर कर्ब की इलामत नुमाया हो जाती थी और ये इलामत उन जख्मों की सोजिश का नतीजा थी जो उसके पूरे जिस्म पर सजे हुए थे। कातिल किसी की आयादत को नहीं आते। सोजे दरू से विक्रम सिंह का लहजा भी जल उठा था। वो तो तुम्हें कत्ल कर देना चाहते हैं, फिर मुझे अब तक हलाक क्यों नहीं किया गया? एक बेदस्तों सफीर और हजारों मुसल्ला राजपूत, शर्र फिशा तलवारें, जहर में बुझे हुए तीर, फौलादी नेज़े, क्या मेरे कत्ल के लिए इतना साजो सामान नाकाफी है? क्या रानी पद्मिनी चाहती है कि मैं खुद अपनी गर्दन काट कर उनके कदमों में रख दूं? 1 माह से ज्यादा हो गया है। मैं तो रोजाना ही अपनी मौत से ये सवाल करता हूं, ऐ मर्गे नागहां, तुझे क्या इंतजार है? खलिश दिल रकीक आग की तरह अफरीदी के होंठों से बह रही थी। विक्रम सिंह खामोशी से सुनता रहा, फिर उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, आफरीदी, क्या तुम मेरा चेहरा देख सकते हो? मैं अब कुछ देखना नहीं चाहता। आफरीदी हर शय से बेजार नजर आ रहा था। बेटे, अब इस तल्ख गुफ्तगू का वक्त नहीं रहा। जो कुछ गुजर गई उसे फरामोश कर दो। विक्रम सिंह की मेहरबान आवाज कमरे में गूंज रही थी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी कुव्वत बेनाई जाइल हो गई है या तुम अपनी आंखों से देखने की सलाहियत रखते हो। आप इन दोनों हालतों में किसको पसंद करेंगे? आफरीदी के लहजे की तल्खी बरकरार थी। आफरीदी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। विक्रम सिंह की आवाज से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। यह मेरी जिंदगी की कैसी अजीब मुश्किल है कि मैं तुम्हें अपनी जबान नहीं समझा सका। तुम रानी पद्मिनी की कैद में नहीं, मेरे मकान के एक महफूज तरीन कमरे में हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें यहां तक किस तरह लाया हूं। यह कहकर विक्रम सिंह ने आफरीदी को तमाम वाकयात तफसील से सुना डाले। आफरीदी का पूरा चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था। उसके चेहरे से उसके दिली तासुरात जाहिर ना हो सके, मगर बेनूर आंखों में कई रंग उभर कर डूबे और पुतलियां कई बार कांप कर रह गई। फिर एक तवील वक्फा सकूत के बाद आफरीदी विक्रम सिंह से मुखातिब हुआ, आखिर आपको मेरी जिंदगी से इतनी दिलचस्पी क्यों है? आफरीदी ने पहली बार वाज़े अंदाज में महामंत्री से एक नाजुक सवाल किया था। मैं उस शख्स का सफीर हूं जो अनकरीब आपके वतन की बुनियादें तक उखाड़ फेंकेगा। आप जिन देवताओं को पूजते हैं वो उन्हें महज पत्थर के खिलौने समझता है। वो सर बुलंद है और आपके सरों को अपने कदमों पर झुका देना चाहता है। उसका तमद्दुन अलग है और आपकी तहजीब और सकाफत जुदा। सियासत की बिसात पर वो आपका दुश्मन है और आप उसके खून के प्यासे। फिर उसी के नामाए बर से ये हमदर्दियां क्यों? महामंत्री, मैं आज तक इस राज को समझने से आजिज रहा कि रानी पद्मिनी मुझे कत्ल करना चाहती हैं और आप अपनी जिंदगी को खतरात में डालकर मेरी जान बचाना चाहते हैं। आपकी ये नवाजिशात इंसानी फितरत के खिलाफ हैं। मुझे बताएं कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने सोचा था कि किसी फुर्सत के लम्हे में तुम्हें मुतमईन करने की कोशिश करूंगा, मगर अब महसूस होता है कि वक्त मेरी गिरफ्त से निकल चुका है। विक्रम सिंह बहुत ज्यादा अफसरदा नजर आ रहा था। बेशक तुम उस शख्स के सफीर हो जो अनकरीब हमारी जमीन पर कहर बनकर बरसने वाला है, मगर फिर भी तुम मुझे अजीज हो। और यह रिश्ता बिलाखिर सन्यासी आनंद पाल तक जा पहुंचता है। आनंद पाल मेरे रूहानी रहनुमा थे और तुम उनके रूहानी फर्जंद। इस ताल्लुक से तुम्हारे और मेरे दरमियान भी एक अटूट रिश्ता कायम होता है। मैं उस रिश्ते को किस तरह मुनक़ते हो जाने दूं? क्या किसी मोहब्बत करने वाले गैरतमंद बाप ने अपने बेटे को मसाइल की आग में जलता छोड़कर अपना दामन बचा लिया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। आज चितौड़ की तारीख भी उसी मुकद्दस रिवायत को दोहरा रही है। विक्रम सिंह की आंखें अश्कबार हो गई थी, मगर आफरीदी उन आंसुओं को नहीं देख सकता था। क्या अब भी तुम्हें किसी वजाहत की जरूरत है? क्या अब भी तुम इस राज को समझने से कासिर हो कि मैं अपनी जान पर खेल कर तुम्हारी जिंदगी क्यों बचाना चाहता हूं? आफरीदी कुछ देर तक सन्नाटे के आलम में खुली आंखों से देखता रहा। फिर ये आंखें चंद लम्हों के लिए बंद हुई और उसके रुखसारों पर जले हुए अश्कों की 2 शम्में रोशन हो गई। जबान का इस्तेमाल तो सब कर लेते हैं, मगर दर हकीकत आंखें ही इंसानी जज्बों की सच्ची तर्जुमान होती हैं। मैं समझ गया। आफरीदी की आवाज कांप रही थी। आज अंदाजा हुआ कि पत्थरों की बस्ती में शबनमो गुल का सीना रखने वाले कैसे कैसे लोग जिंदा है। सन्यासी आनंद पाल अजीम इंसान थे। उनकी गवाही बहुत बड़ी गवाही थी। जबान कट जाने के बाद हक की शहादत देना ये उन्हीं जैसे हौसलामंद इंसानों का काम था। हम तो मुसलमानों के घरों में पैदा हुए इसलिए मुसलमान हैं, मगर वो शख्स जिसे चितौड़ के जफाकारों ने जला दिया हमसे बड़ा मुसलमान था। सन्यासी जानते थे कि उनके इकरार का अंजाम लर्ज़ाखेज मौत है, मगर फिर भी उन्हें जो कुछ कहना था वो इस तरह कह गए कि आने वाले जमाने सदियों तक उनकी आवाज सुनते रहेंगे। सन्यासी के बाद आप भी एक बड़े इंसान हैं कि रोशनी को बचाने के लिए खुद अंधेरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अली आमिर आफरीदी अभी अपना बयान जारी रखता, लेकिन विक्रम सिंह ने उसकी बात काट दी। बेटे, इन बातों का वक्त नहीं है। मैं नहीं समझता कि मेरी जिंदगी के चंद दिन भी बाफियत गुजर जाएं। मौत मुझसे इतने करीब है कि मैं उसके कदमों की चाप मुसलसल सुन रहा हूँ। चितौड़ के जाबिर सफाक इंसान जहर का प्याला लिए मेरे नजदीक पहुंच चुके हैं। मैं उसे पीने से बेहम इनकार कर रहा हूँ, मगर कब तक? वो तादाद में बहुत ज्यादा है।
किसी भी लम्हे जहर जबरन मेरे जिस्म में उतार दिया जाएगा। इससे पहले कि मेरे होंठ नीलगू होकर पथरा जाएं और दिलो जिगर कट कर खून बन जाए, मैं भी उसी पैगाम पर गवाही देना चाहता हूं जिसे सन्यासी आनंद पाल ने सुना और जिसकी तस्दीक के लिए अपनी जान गंवा दी। मुबारक हो महामंत्री, आपको आपकी जिंदगी का ये सबसे खुशगवार सफर मुबारक हो। वो सफर जो मौजे खून से शुरू होता है और फिर इंसानी जिंदगी को हमेशा के लिए सुरखरू कर जाता है। मैं इस कांटों भरी शाहरा पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। यही खारजार हयात एक दिन महकते हुए फूलों की राह गुजर पर खत्म हो जाएगी। आपकी इस आबला पाई को आफरीदी का सलाम अकीदत जो इस सफर में आपका मुकद्दर बनने वाली है। आबलों से बहने वाले उस पानी को मेरी मोहब्बतों का सलाम जो अपनी कदर और कीमत में दरियाए बड़ीच और गंभीरी के पानी से ज्यादा हयात बख्श और मुकद्दस है। विक्रम सिंह की आंखों से बहने वाले आंसू तेज हो गए। उसने एक बार फिर आफरीदी के सर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। मैं खुश नसीब इंसान हूं जिसे तुम्हारे आने से रोशनी का सुराग मिला, मगर मुझे इतना बताओ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी का क्या हाल है। कल रात तुम कुछ देर के लिए होश में आए थे और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। नजर तो मुझे इस वक्त भी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने धुंधले से साए महसूस कर रहा हूं। आफरीदी ने बुझे हुए लहजे में कहा, माई भानमती ठीक कहती है, तुम्हारी बेनाई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाएगी। विक्रम सिंह अचानक बहुत ज्यादा पुरजोश हो गया था। राजवेद झूठ बोलता था, मैंने उसे रुखसत कर दिया। यह कहकर महामंत्री ने आफरीदी से माई भानमती का गायबाना तारुफ कराया और उसे पूरी सूरत हाल समझाई। माई ने कहा था कि तुम्हारी बेनाई आहिस्ता आहिस्ता लौट आएगी और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम तेजी से सेहतयाबी की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे अपनी आंखों का कोई गम नहीं है, एक दिन तो इन चिरागों को बुझना ही है। आफरीदी का लहजा सोगवाराना था। मैं अपनी मौत से नहीं डरता, मगर आपसे इल्तिजा करता हूं कि किसी तरह मुझे दिल्ली तक पहुंचा दीजिए। मैं अपनी वालदा और छोटी बहन की तरफ से बहुत परेशान हूं। रोज उन्हें ख्वाब में चीखते हुए देखता हूं। पता नहीं कि वो नकाब पोश कौन है जो मेरी माँ और बहन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। आफरीदी जिसे जबर व तशद्दुद की इंतहा भी मुतासिर न कर सकी थी, वो अपने खूनी रिश्तों को याद करके रोने लगा था। बेटे, अगर मैं सूरत हाल पर कादिर होता तो तुम्हें बहुत पहले इस अजाबों के जंगल से निजात दिलवा चुका होता, लेकिन किसी से क्या कहूँ, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी। यही खुदा का बड़ा करम है कि तुम्हें उन दरिंदों के मुंह से खींचकर यहां तक ले आया। विक्रम सिंह अपनी बेचारगी पर कफे अफसोस मल रहा था। फिर तुम चलने फिरने के काबिल भी तो नहीं हो। इन बेनूर आंखों के साथ जख्मी जिस्म को लेकर कहां जाओगे? हर कदम पर रानी पद्मनी के खूनख्वार कुत्ते तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। मुझे तो यह भी खबर नहीं कि दरबार में क्या हो रहा है। राजा रतन सिंह को बड़ी मुश्किल से नुक्ता समझाया कि तुम्हारे कत्ल के बाद अलाउद्दीन खिलजी के कहर में और इजाफा हो जाएगा। अगर वो फौरी तौर पर सुल्तान के हमले के तसव्वुर से खौफजदा ना हो जाता तो तुम इस पनाहगाह तक भी नहीं पहुंच सकते थे। बेशक मैं अपनी इब्तदाई कोशिशों में कामयाब हो गया हूं, मगर अभी खतरात हमारे सरों पर भूखे गिद्धों की तरह मंडला रहे हैं। राजा रतन सिंह रानी पद्मनी के हुस्न का गुलाम है। मैं नहीं जानता कि एक रात में उस पर क्या गुजरी। वो मेरे मशवरों पर अमल कर रहा है या रामदेव और पद्मनी उसे वरगलाकर तुम्हारी जान का दुश्मन बना चुके हैं। विक्रम सिंह अपने हरीफों की सियासी चालों को आफरीदी के सामने बेनकाब कर रहा था। तुम मुतमईन रहो, अगर राजा रतन सिंह रानी पद्मनी और रामदेव के फरेब में भी आ गया तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं अपनी जान देकर भी सन्यासी आनंद पाल के वारिस की हिफाजत करूंगा। फिल वक्त मेरा दरबार में जाना बहुत जरूरी है ताकि कोई दुश्मन मोहरा हरकत करे तो मैं उसकी चाल से बाखबर रहूं। तुम शाम तक मेरा इंतजार करना, मैं रात में किसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगा। फिर हमें यह तय करना है कि हमारा अगला कदम किस समत में उठेगा। यह कहकर विक्रम सिंह ने आफरीदी के सर पर हाथ फेरा और अपने वफादार खिदमतगारों को सख्त निगरानी का हुक्म देकर दरबार चला गया।